एक बार मैं कुचेरा गांव से निकल रहा था तो एक दूल्हा दुल्हन जो नए थे गाड़ी के अंदर थे, उनकी गाड़ी उस पानी के अंदर तैर रही थी और लोग हंस रहे थे छोरे। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा क्या हुआ? क्या देखो साहब फंस गया बेन ने। अरे मैंने कहा भाई इनको निकालो बाहर, पागल हो गए तुम, ये हरकतें कर रहे हो। उनको मैंने निकलवाया, तब उन्होंने कहा कि साहब यहाँ का कौन एमएलए एमपी है? मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा एमएलए तो मैं हूँ, एमपी उस समय वो था आपके बीजेपी वाला चौधरी, CR चौधरी। तो मैंने कहा भाई रुको, आप एक बार रुक जाओ, क्यों कर रहे हो? रुक जाओ तो बैठ जाओ ना, बैठ ये कहीं करो, सबको बुलाएंगे। मुझे कहा साहब आप अगर विधायक हो यहाँ के, आप इतने नेक दिल आदमी हो कि लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। आपने गाड़ी को साइड में भी कराया। 4-4 फीट पानी कुचेरा में, आपने देखा था कि नहीं देखा था? कुचेरा गाँव में निकले पहले कि नहीं? 10 साल पहले निकलिया पानी, देखता तू तो। मैंने जाम लगवाया, हाईवे जाम किया और एक ही दिन के अंदर सरकार से स्वीकृत करके कम से कम 8-10 करोड़ रुपए लगा के वहाँ 6 मीटर चौड़ी सीसी रोड बनाई, बाद में बाईपास बनाया, अब बड़ा पुलिया भी बनवा रहा हूँ वहाँ पे। वो गांव किसका है? और मैं संघर्ष करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप सरकारों में लास्ट टाइम जब होता ना 1.5 साल, तब मेरी ज्यादा चलने लग जाती, पहले थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक चलती, लास्ट में सरकार डेली हो जाती है किसी भी को। लेकिन आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा है। अब की बार आपने हालात देखे राजस्थान के अंदर, ये जो आंधी तूफान पार्टियों का चलता है ना, कि एक बार बीजेपी 170 जा रही है, कांग्रेस 160 जा रही है। अगर इनको 18 और 23 में रोका तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष ने, देखिए जवानों ने कितने नए जवान विधायक बनाए, किस तरह चलते हुए बीजेपी के तूफान को रोका, कांग्रेस को रोका। जगह जगह आप अलग अलग इलाके का उठा कर देखोगे तो निश्चित रूप से नौजवानों ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। और राजस्थान में ऐसी परिपाटी नहीं है कि लोग तीसरा मोर्चा बनाए, या तो एक ही परिपाटी है, एक बार इसको जीता दो और दूसरी बार उसको जीता दो। यही काम रहा राजस्थान के अंदर। न तो कोई पार्टियां बनी, न संघर्ष किया। संघर्ष की शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की। फायदा आप लोगों को मिलेगा जो मेरे से पीछे की सीढ़ी है, जो आज 30 साल 35 साल 40 साल के नेता है, उनको इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। अगर हमें भी कोई पहले नेता झंडा पकड़ा देता तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाते। वोट हमने पिछली बार से ज्यादा लिए, लेकिन सीट 3 की 1 हो गई। लोकसभा चुनाव के अंदर आप सबसे बात करके जो आप कहेंगे उसी हिसाब का निर्णय करके हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा सांसद नागौर का जाना चाहिए जो नागौर का सम्मान मैंने देश में बढ़ाया, उस सम्मान को और बढ़ाए, उसे गिराए नहीं। क्योंकि पहले आपने देखा होगा लोग नींद लेते थे, सो जाते थे लोकसभा के अंदर, उनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा। उनका इतिहास उठा के देख लो, आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर कि किस सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर क्या किया। मैंने प्रयास किया, सरकारों से लड़ा, जब देश का किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तरी भारत में कोई सांसद सड़क पाया, नागौर का सांसद था, ने शाहजहांपुर बॉर्डर पे 70 दिन बैठ के किसान कौम की रखवाली करी, जवानों को लड़ा। गहलोत की पेपर लीक की घटनाएं होते, बजरी की गुंडागर्दी, बजरी माफिया के खिलाफ, या अपराध बढ़ते अपराध, और आप लोगों को तंग परेशान नहीं किया। मैंने देखा है कि बंदर के हाथ में उसरा दे दो तो बंदर खुद को भी काट लेता है और किसी के भी नुकसान कर लेता है। औकात नहीं लोगों की, पाचन शक्ति नहीं। मैं देख रहा हूँ कई लोग जीते हुए नहीं है, कई लोगों का पद नहीं, लेकिन ऐसा झंडा लगा घूम रहे हमारा ही राज है। तो पता तो है राज किस जगह, जानते हो तुम लोग राज किस जगह, कौन राज कर रहा है। एक जगह जाएंगे वो, एक जगह से 50 किलोमीटर फिर जाएंगे, फिर चौथे को पकड़ेंगे, फिर 5 पकड़ के छठे में पहुंचेंगे, तो इतने में टाइम निकल जाएगा। राज सीधा किसी के पास नहीं, राज जनता का है, और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई राज की दोष जमा के आपको परेशान कर रहा है तो आप निश्चिंत रहो, मैं उसको परेशान कर दूंगा जो आपको परेशान करेगा। मैं पूरी सरकार को परेशान कर दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपके काम वैसे ही होंगे जैसे पहले होते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बड़ी बड़ी जो क्रांतियां हुई देश के अंदर, उनके सब नायक नौजवान थे। ये तो मैंने कम से कम लड़ाई लड़ी, और लड़ाई को आज यूपी बिहार चाहे पंजाब के गांव में लोग पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से वो जरूर कहते हैं कि अरे एक व्यक्ति अकेला लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, कितने सालों से लड़ रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। उसको तैयार किसने किया? आपने किया। पहली बार विधानसभा में किसने भेजा? आपने भेजा। फिर निर्दलीय भेजा, पार्टी से भेजा। लोकसभा में निर्दलीय जब मैं लड़ा तब कांग्रेस पार्टी की जो भी नेत्री है, इसकी आपने खींवसर में जमानत जब्त कराई थी, जो अबकी बार नागौर के अंदर हारी थी, उसको आपने 17,000 में समेट दिया था। ये खींवसर के लोग बड़े मजबूत हैं, बात को समझते हैं।
छोटी मोटी अगर नाराजगियां भी होती है तो मेरे से नाराजगी नहीं, लोगों की नीचे की नाराजगी है कि वो आई को मैं कौन और बोल गाड़ी में बैठ को मैं कौन बैठूं, ये नाराजगियां मेरे से तो मुझे लगता कोई नाराज होगा। हाँ, अब आप कहते हो हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं, गुस्सा मैं इसलिए करता हूँ कि मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। अगर मैं एकदम कूल ठंडा हो जाऊंगा तो फिर काम भी नहीं होगा। ठंडा तो घने के पड़िया कहीं करो पाऊँ, बताओ, हर जगह मिल जाएगा ठंडा। गर्म भी तो चाहिए। जब आजादी का आंदोलन था, एक तरफ नरम दल था, एक तरफ गरम दल था। खाली नरम दल से आजादी नहीं मिली, गरम दल के लोगों ने जब आंदोलन किए, बलिदान दिए, तब देश के अंदर लहर चली थी आजादी की। भगत सिंह के बलिदान को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे तांत्या टोपे, मंगल पांडे, कितने लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को आर पार की लड़ाई सिखाई। तो भाइयों, गरम दल की भी आवश्यकता है। और हनुमान बेनीवाल नौजवानों के लिए लड़ भी रहा है, लेकिन आपको लड़ाने का काम नहीं करा कि आपस में मैंने मेरे लिए लड़ा दिया, आपको समाजों को लड़ा दिया, ऐसा काम मैंने नहीं किया खिंवसर के अंदर। और इसी का परिणाम है कि प्रत्येक जाति समाज मुझे वोट देती है और आगे भी आशीर्वाद रखेगी। कई बार वोट ज्यादा पड़ जाता है किसी समाज का, कई बार कुछ कम हो जाता है, ये तो परिस्थितियां चलती रहती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा कि मुझे आप दोनों मन से चाहते हो और दोनों हाथों से आपका आशीर्वाद भी है। पांचोड़ी के अंदर जितना मैं काम कर सकता था मैंने किया। मेरे पास कोई भी कागज आया तो पूरा करने का प्रयास भी किया। अब पांचोड़ी के अंदर और आप लोग क्या चाहते हैं मेरे से, वो आप कागज लिख के दे दें। मैं जो यस करके जाऊंगा, एक मिनट बैठो आप, एक मिनट, जो मैं यस करके जाऊंगा वो काम पहले करा दूंगा मैं, ठीक है। और उसमें कहूँगा थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है समय लग जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि मौके पे कुछ काम निपटे। और कुछ कागज मैं आपके लेके जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में ये हमारा इलाका आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि कर्नूल से लेके गोगराव के बीच कम से कम 2 महाविद्यालय खुले, ताकि हमारे बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। खिंवसर में 2 कॉलेज खुलाए, पांचला में खुलाया, खजवाना में खुलाया, और कुचेरा जिन्होंने 60 साल आपको ठगा, जिस गांव के नेताओं ने, उस गांव के अंदर भी कॉलेज खुला के उस गांव का सम्मान बढ़ाया। 4-4 फीट कीचड़ के अंदर लोग चलते थे।